हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम भाग यानी डिवीजन से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। ये जानकारी इस भाग के जो पार्ट्स होते हैं उसके संबंध में है। तो भाग के जो पार्ट होते हैं वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। भाग का जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम भाज्य। क्या बोलते हैं हम? भाज्य यानी डिविडेंड बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं भाजक यानी डिवीज़र। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिवीज़र। और तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम भागफल यानी क्वोशिएंट बोलते हैं। और चौथा पार्ट है उसे हम शेषफल बोलते हैं यानी रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो भाग यानी डिवीज़न के जो पार्ट्स हैं उसके संबंध जानकारी लेंगे। ये जो पार्ट्स हैं वो पहला जो पार्ट्स है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, भाज्य। ठीक है, तो भाज्य के संबंध में हम देखते हैं कि भाज्य होता क्या है। भाज्य है वो है संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। वो है संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। यहाँ पर देखें नीचे एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है। ठीक है, भाज्य जो डिविडेंड होता है वो संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। तो ये यहाँ पर जो भाग में आपको दिख रही है ये 27, जो 27 है वो आपका भाज्य है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है भाजक। दूसरा दिखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है? भाजक है। भाजक देखते हैं। भाजक के संबंध में हम यहाँ पर क्या है कि भाजक होता क्या है। भाजक यह वह संख्या है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। दोनों में अंतर समझें। भाज्य में क्या था? भाज्य में यह था कि यह वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, और भाजक वह संख्या है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। यहाँ नीचे उदाहरण में वही हम दोबारा से देखते हैं। तो उसमें ये दे रखा है कि भाजक है क्या। देखें ज़रा, भाजक है क्या। ये साइड में आपको दिख रहा होगा भाजक। ठीक है, ये भाजक यानी जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो आपका भाजक अर्थात डिवीज़र कहलाता है। आगे तीसरा बिंदु है इसका भागफल। भागफल में हम देखें, भागफल जिसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, भाज्य में भाजक से भाग देने पर, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में हमें प्राप्त होती है उसे हम भागफल कहते हैं। ठीक है, जो संख्या हमें उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। उसी एग्जाम्पल में देखें, आपको भागफल दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? भागफल है। यानी जो हमारी परिभाषा थी कि भाज्य में, ये भाज्य में हम अगर भाजक का भाग देते हैं जो हमें उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। आगे जो चौथी इसकी पार्ट है वो है शेषफल। ठीक है, शेषफल में क्या होता है? शेषफल में भाज्य में भाजक से भाग देने पर अंत में जो संख्या शेष बच जाती है उसे शेषफल कहते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भाग में आपका शेषफल बचे। उसी उदाहरण को हम दोबारा से देखते हैं। जैसे 27 में हमने यहाँ पर करके दिखाया है कि 5 का जब हम भाग दे रहे हैं भाजक के द्वारा भाज्य में, ठीक है, तो 5 आपका भागफल प्राप्त हो रहा है, और 5 का भाग 27 में देने के बाद के उपरांत हमें 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। आगे इस प्रकार हमें एक सूत्र के द्वारा इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाग से संबंधित क्या सूत्र है, वो आप यहाँ पर देखें। ये देखें यहाँ पर, ये जिसको मैंने अंदर ब्रैकेट में बंद कर दिया है। भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अगर भाज्य का फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ से क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।